एक आज्ञाकारी दिखने वाला बेटा कड़ाके की ठंड में अपनी माँ को छत पर घुमाने ले जाता है। फिर वह खुद ही कैमरा निकालकर माँ की फोटो लेने की बात करता है और अच्छा फ्रेम बनाने के लिए माँ को थोड़ा पीछे हटने को कहता है। वह प्यार से माँ को पोज भी सिखाता है, लेकिन अगले ही पल मौका देखकर उसे नीचे धक्का दे देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे हमेशा यह शिकायत रहती है कि माँ ने उसकी प्रेमिका से उसे अलग कर दिया था। असल में माँ को पता चल गया था कि बेटे की प्रेमिका केवल पैसे की लालची है, इसलिए उसने उसे 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 मिलियन देकर बेटे की जिंदगी से दूर कर दिया। लड़की ने पैसे लेकर तुरंत रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन 1 साल बाद जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने फिर बेटे को फोन कर रोना धोना शुरू कर दिया। बेटा बिना सच जाने सारा दोष माँ पर मर देता है और गुस्से में उसे छत से धक्का दे देता है। किस्मत से माँ की जान बच जाती है, लेकिन वह अभी बोल भी नहीं पाती कि उसका पति उसे एक भयानक सच बता देता है। घर की नौकरानी ही उसकी पुरानी प्रेमिका है और उसने शादी भी सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए की थी। यहाँ तक कि जिसने उसे धक्का दिया वो बेटा भी असल में उसी पति और नौकरानी का नाजायज बेटा होता है। इसके बाद पति जबरन उसे संपत्ति ट्रांसफर के कागजों पर अंगूठा लगवा लेता है और सब कुछ अपने नाम करने के बाद उसकी ऑक्सीजन हटा देता है। मरते समय औरत मन ही मन कसम खाती है कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह इन दोनों से बदला लेगी। तभी वह अचानक अतीत में लौट जाती है, उसी समय जब वह बेटे की प्रेमिका को पैसे देकर भगा रही थी। इस बार औरत अपना फैसला बदल देती है, लड़की को डांटती है कि वह इतनी रकम के लायक भी नहीं है और उसे थप्पड़ मारकर घर से निकलवा देती है। तभी बेटा आ जाता है और माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ के सख्त रवैये को देखकर बेटा गुस्से में एक कीमती फूलदान तोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर उसकी प्रेमिका को बहू नहीं माना गया तो वह घर छोड़ देगा। इस बार माँ झुकती नहीं बल्कि उसे रोककर कहती है कि फूलदान की कीमत 7 मिलियन है, जाने से पहले कर्ज की पर्ची लिखकर जाए। बेटा सोचता है माँ मजाक कर रही है और तुरंत साइन कर देता है। इसके बाद औरत सीधे पति और नौकरानी के संबंधों का भंडाफोड़ करने पहुंच जाती है। पति माफी मांगते हुए कहता है कि वह नशे में था और गलती हो गई, जो कहोगी करूंगा। औरत उससे शादी के समय मिले शेयर वापस ट्रांसफर करने को कहती है, वरना तलाक की धमकी देती है। पति मजबूरी में कागजों पर साइन कर देता है, लेकिन औरत वहीं नहीं रुकती। नौकरानी को भी बाहर निकाल देती है और कहती है कि उसकी चोरी छिपे की करतूतों के सबूत वकील को देगी। एक आज्ञाकारी दिखने वाला बेटा कड़ाके की ठंड में अपनी माँ को छत पर घुमाने ले जाता है। फिर वह खुद ही कैमरा निकालकर माँ की फोटो लेने की बात करता है और अच्छा फ्रेम बनाने के लिए माँ को थोड़ा पीछे हटने को कहता है। वह प्यार से माँ को पोज भी सिखाता है, लेकिन अगले ही पल मौका देखकर उसे नीचे धक्का दे देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे हमेशा यह शिकायत रहती है कि माँ ने उसकी प्रेमिका से उसे अलग कर दिया था। असल में माँ को पता चल गया था कि बेटे की प्रेमिका केवल पैसे की लालची है, इसलिए उसने उसे 1 लाख नहीं बल्कि पूरे 1 मिलियन देकर बेटे की जिंदगी से दूर कर दिया था। लड़की ने पैसे लेकर तुरंत रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन 1 साल बाद जब उसके पैसे खत्म हो गए तो उसने फिर बेटे को फोन कर रोना धोना शुरू कर दिया। बेटा बिना सच जाने सारा दोष माँ पर मर देता है और गुस्से में उसे छत से धक्का दे देता है। किस्मत से माँ की जान बच जाती है, लेकिन वह अभी बोल भी नहीं पाती कि उसका पति उसे एक भयानक सच बता देता है। घर की नौकरानी ही उसकी पुरानी प्रेमिका है और उसने शादी भी सिर्फ उसकी संपत्ति के लिए की थी। यहाँ तक कि जिसने उसे धक्का दिया वह बेटा भी असल में उसी पति और नौकरानी का नाजायज बेटा होता है। इसके बाद पति जबरन उसे संपत्ति ट्रांसफर के कागजों पर अंगूठा लगवा देता है और सब कुछ अपने नाम करने के बाद उसकी ऑक्सीजन हटा देता है। मरते समय औरत मन ही मन कसम खाती है कि अगर उसे दूसरा मौका मिला तो वह इन दोनों से बदला लेगी। तभी वह अचानक अतीत में लौट जाती है, उसी समय जब वह बेटे की प्रेमिका को पैसे देकर भगा रही थी। इस बार औरत अपना फैसला बदल देती है, लड़की को डांटती है कि वह इतनी रकम के लायक भी नहीं है और उसे थप्पड़ मारकर घर से निकलवा देती है। तभी बेटा आ जाता है और माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ के सख्त रवैये को देखकर बेटा गुस्से में एक कीमती फूलदान तोड़ देता है और धमकी देता है कि अगर उसकी प्रेमिका को बहू नहीं माना गया तो वह घर छोड़ देगा। इस बार माँ झुकती नहीं बल्कि उसे रोककर कहती है कि फूलदान की कीमत 7 मिलियन है, जाने से पहले कर्ज की पर्ची लिखकर जाए। बेटा सोचता है माँ मजाक कर रही है और तुरंत साइन कर देता है। इसके बाद औरत सीधे पति और नौकरानी के संबंधों का भंडाफोड़ करने पहुंच जाती है। पति माफी मांगते हुए कहता है कि वह नशे में था और गलती हो गई, जो कहोगी करूंगा। औरत उससे शादी के समय मिले शेयर वापस ट्रांसफर करने को कहती है, वरना तलाक की धमकी देती है। पति मजबूरी में कागजों पर साइन कर देता है, लेकिन औरत वहीं नहीं रुकती। नौकरानी को भी बाहर निकाल देती है और कहती है कि उसकी चोरी छिपे की करतूतों के सबूत वकील को देगी।